एक मौका मिलेंगे, क्योंकि ये सभा में 57 न्यू मेंबर्स चुनाव लड़के जीत के आए। जैसा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लोग चुने, डॉक्टर कवंपल्ली सत्यनारायण को भी लोग चुन के यहां भेजे। किसी को बेइज्जती करने से अपना इज्जत बढ़ता बोल के कोई समझे तो बहुत अफसोस की बात है। ये ऐसा चर्चा यहां पर हम लोग सब दोस्त है, कलीग मेंबर्स है, एक को दूसरे अगर हम इज्जत दिए तो ही लोगों के सामने अपना इज्जत बढ़ेंगे, अपना एक्सपीरियंस के लिए भी एक शोभा देंगे। और तीसरी बात, स्पीकर सर, आई वांटेड टू सेटरेट द रिकॉर्ड्स। जितने भी मेरे लर्नर फ्रेंड ओल्ड सिटी डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ कहा, मैं अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड, उनका एक्सपीरियंस ये सभा में रखने के लिए उनको मौका मिले। आप माइक दिए, साहब ने ये मौका को अच्छा उनके डेवलपमेंट के बारे में बोले। मगर मैं एक बात बोलना चाहता हूं स्पीकर सर, ट्रांसमिशन लॉसेस जितना तरक्की किए वो सरकार में था, वो अलायंस पार्टनर है, वो सरकार से अलग नहीं है। बार बार यहीं से केसीआर साहब ने, वहां से हमारे मित्र अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा, टीआरएस और एमआईएम का गठबंधन है, हम लोग साथ में रहेंगे, ये सरकार को मदद हम देंगे बोल के वहीं से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा। तो हम लोग उनको अलग नहीं देख रहे। वो और ये 10 साल तेलंगाना में सरकार चलाया, 10 साल सरकार चलाने के बाद भी आपके ही सरकार में आप जितने भी मुद्दे उठाए और वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप जो बात हमारे सामने रखे, हम जरूर ओपन माइंड से, हम ओल्ड सिटी या न्यू सिटी को अलग अलग नहीं देखते। वो शहर हमारे है, 450 साल के शहर है, वो शहर का शान बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। ओल्ड सिटी में जितना भी डेवलपमेंट के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी के नेता है, ये पूरा मुस्लिम का जिम्मेदारी ले वाला नहीं है। ये आम जनता, हिंदूज भी उनको वोट डाले। जहां पर चंद्रायन गुट्टा में पूरा मुसलमान वोटों से चुन के आए क्या? ओल्ड सिटी में जितने भी 7 एमएलए जीत कर आए, हिंदू का कोई किसी का वोट नहीं मिला एमआईएम को। ये बात कहना चाहता है, ये बात तो ठीक नहीं, अफसोस की बात है। सब लोग आपको वोट देके आपको चुना के इधर भी जाए। आप बोल रहे मुसलमान के आवाज दबाने के लिए कोशिश कर रहे। भाई, आपके मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव कुछ ऐसा नहीं देख रहे। ये तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आप चुन के आए, 4 करोड़ जनता के लिए आप रिप्रेजेंट करो। नहीं सर, आपको जब माइक, स्पीकर सर, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जब माइक मिलेगा ना, तब उनके बात वो रख सकता है। तो अभी तो वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते सर। वही सच है तो सर अगर वही सच रहा तो हम लोग जुबली हिल्स से एक मुसलमान, हिंदुस्तान के सबसे बड़ा खिलाड़ी अजहरुद्दीन ओवैसी को हम टिकट दिए, तो अजहरुद्दीन को हराने के लिए दूसरा मुसलमान को वहां चुनाव लड़वा के एक मुसलमान को हरा दिए। दूसरी बात, कामारेड्डी से हम लोग शब्बीर अली जी को जिताने के लिए, एक माइनॉरिटी को जिताने के लिए हम कोशिश किए, तो शब्बीर अली को हराने के लिए उनके जाने माने दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव वहां कामारेड्डी से चुनाव लड़ा साहब। इन्हों अजहरुद्दीन को हरा देते एक मुसलमान को, इनके खास दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव कामारेड्डी में दूसरे मुसलमान को हराने के लिए कोशिश करते, मगर ये मुसलमान के हक के ठेकेदार कैसे बनेंगे सर? अभी रहा फाइनल। अकबर साहब आप डेफिनेटली आपको जो माइक मिलेगा तब बोलो आप। और ट्रांसमिशन लॉस के बारे में सीएम साहब आप हाउस को आगे में रखो सर, बैठिए, आप हाउस को आगे में रखो सर। बाद में जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो। लीडर बात करते जब मैं माइक नहीं दे सकता हूँ। आप बैठिए सर, बैठिए, मैं देता हूँ, अकबर साहब को देता हूँ। आप अकबर साहब को बैठिए। आप स्पीकर सर बैठिए। स्पीकर सर, अगर ये मामला आप बैठिए, हमारे दोस्त एमआईएम पार्टी अगर माइनॉरिटी एंगल में लेकर गए, तो मेरा साथी डॉक्टर कवंपल्ली सत्यनारायण, वो दलित है सर, दलितों को ऐसे अवमान नहीं कर सकता है। वो दलित है, दलित को एमआईएम मुसलमान लोग मिलके उनको बेइज्जती करना भी ठीक नहीं है सर। ये देखकर एमआईएम सोचकर अगर उन मेंबर्स को पोडियम में बेचना नहीं बेचना उनके लीडर का जिम्मेदारी है सर। और रहा सर, अब इतना सारे ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट हुआ ना सर, मैं यहाँ पर
ट्रांसमिशन लॉसेस के बारे में मैं ये हाउस के सामने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में रखना चाहता हूँ। हैदराबाद साउथ 43% ट्रांसमिशन लॉसेस, सिद्दीपेट डिवीजन 61.37% ट्रांसमिशन लॉसेस, गढ़वाल डिवीजन 50.29 ट्रांसमिशन लॉसेस। नहीं अकबर साहब आप इतना समझो, ये सरकार जिम्मेदारी से ये व्हाइट पेपर टेबल किए। ये व्हाइट पेपर टेबल करने के बाद आप जो भी सुझाव दे रहे, सुझाव लेने के लिए भी हम तैयार हैं। इसका मतलब ये नहीं है जो इल्जाम किए, जो गुनहगार है, आप उनके तारीफ पे तारीफ करते रहा तो यहां बैठकर सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप जो ओल्ड सिटी हैदराबाद के लिए या तेलंगाना के लिए डेवलपमेंट करने के लिए क्या फंड चाहिए आप बोलो, हम जिम्मेदारी से हम निभाएंगे। मगर आप ये काम नहीं कर रहा है। आप पुराने दोस्त को, जो बिगड़ा हुआ दोस्त को आप बचाने के लिए जितना आपके शक्ति है सब सारे आप क्यों उनके रक्षा के लिए आ रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आया। इसका ये आप क्या करना चाह रहे हैं? आप क्या मदद कर रहे हैं? नहीं, अच्छा दोस्त को, स्पीकर सर, अच्छे दोस्त को 10 रुपए देकर साथ में लेना, बुरा दोस्त को 10 रुपए देकर चुरा लेना, ऐसे दोस्ती आपको ठीक नहीं है। आप जितना तेलंगाना जनता जिनको तिरस्कार किए वहां पर बिठाए, उनके तरफ आप क्यों वकालत ले रहे? और रहा अब फाइनल बात है, आप 7 सीट जीते, मगर बहादुरपुरा में कितने वोटों से जीते, नामपल्ली में कितने वोटों से जीते, एक बार ये भी आप हिसाब किताब ले लो। अकबर साहब, हमको कोई एतराज नहीं है आपके पार्टी जिताने के लिए। आपके पार्टी अगर 9 सीट 10 सीट 12 सीट कुछ भी जीतने के लिए आपका पॉलिटिकल पार्टी का हक है, मगर माइनॉरिटी का हक बचाने का जिम्मेदारी हमारे है। हर बहुत सारे प्रदेशों में हम मुख्यमंत्री बनाए, इस देश का राष्ट्रपति माइनॉरिटी को हमने बनाया, आपने नहीं बनाया। आप नहीं बनाया, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र में हम लोग मुख्यमंत्री बनाए माइनॉरिटीज को। इस देश का राष्ट्रपति हम ही ने बनाया माइनॉरिटी को। आपके सुझाव से नहीं, हमारे जिम्मेदारी है माइनॉरिटी को साथ में लेकर चलने का। हम किसी से माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए किसी से सीखने का जरूरत नहीं है। 4% रिजर्वेशन दिया, हमने दिए। 12% वादा किया, धोखा किया उस आदमी से, आप दोस्ती कर रहे, ये ठीक नहीं। आपका मर्जी, आप डिसाइड कर लो किसके साथ में रहना। मोदी के साथ में रहना, मोदी को मदद करने वाले के साथ में रहना, न्यूट्रल रहना, सेक्युलर रहना, आपका मर्जी है। आपका मर्जी को हम कुछ नहीं बोल सकते। मगर कांग्रेस के ऊपर जब इल्जाम लगाने के लिए कोशिश कर रहा है, सोच कर इल्जाम करो, क्योंकि हम लोग अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने फिर मुद्दे को दूसरे रास्ते में ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं बोला मैं जिम्मेदारी से आप जो सवाल किए वो सवाल को मैं फिर जवाब देना पड़ रहा। 2014 में जुबली हिल्स से एमआईएम चुनाव लड़ा था, जब नवीन यादव को टिकट दिए थे। 2018 में एमआईएम जुबली हिल्स से चुनाव नहीं लड़ा, वही नवीन यादव इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े तो पार्टी से बर्खास्त कर दिए। अभी 2023 में हम लोग एक जाने माने खिलाड़ी, हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किए ऐसे खिलाड़ी अजहरुद्दीन को हम एक माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इस सभा में ले आने के लिए हम कोशिश किए, मगर वहां पर दूसरे एमआईएम माइनॉरिटी कैंडिडेट को चुनाव लड़वा के अजहरुद्दीन साहब को हरा दिए। मैं इतने कहा, मैं कुछ इल्जाम नहीं रखा, मैं कुछ मदद नहीं मांगा। जो फैक्ट्स एंड फिगर से मैं इस सभा और नेता के सामने, क्योंकि अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब अध्यक्ष ने फाइनल फैसला करते, तो इसीलिए मेरा दोस्त से मेरा गुजारिश है, जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इस हाउस में लाने के लिए, तब आप ये अजहरुद्दीन को हरा दिए। इनके दोस्त चंद्रशेखर राव ने शबीर अली साहब को कामारेड्डी में हराने के लिए, अगर चंद्रशेखर राव को दूसरे सीट से लड़ना है तो सिद्दीपेट है बगल में, उसके बगल में उनके बेटा का सिरसिल्ला भी है। 2 बेटा का और दामाद का छोड़कर वो गया कामारेड्डी।
तो इन लोगों का नीयत कैसा है, बस वो नीयत साफ नहीं है बोल के मैं दिखाना चाह रहा हूं सर, इतना ही है। अगर बोलना शुरू किए तो आगे आपको भी बहुत दिक्कत हो जाएंगे। आप लोग नादेंद्र भास्कर से दोस्ती किए, आप लोग एनटीआर से दोस्ती किए, आप लोग चंद्रबाबू नायडू से दोस्ती किए, आप लोग राजशेखर रेड्डी साहब से दोस्ती किए, उसके बाद आप लोग किरण कुमार रेड्डी से दोस्ती किए, दुश्मनी किए, उसके बाद केसीआर से भी दोस्ती किए। नादेंद्र भास्कर से लेकर जिस दिन नादेंद्र भास्कर तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ने के लिए जब कोशिश किए, कौन साथ में थे सर? ये हिस्ट्री है। अगर अकबर साहब नहीं बोले तो हम बोल सकते, हम भी राजनीति में है। किसी के ऊपर इल्जाम लगाना आसान है, मगर जवाब देना जिम्मेदारी से देना पड़ता है। यहाँ पर चर्चा आप किधर किधर कहाँ अलायंस किए, हम किधर किधर घूम के आए, ये सब सारे चर्चा करने के लिए नहीं है। यहाँ पर चर्चा है व्हाइट पेपर ऑफ एनर्जी, इसके बारे में आप जो बोलना है तो बोलो। अगर एक दिन चर्चा करना है केसीआर साहब ने किधर किधर घूम के आया, कांग्रेस में कब था और नायडू पार्टी में टीडीपी में कब था, फिर कांग्रेस में कब आया, फिर कांग्रेस से अलायंस कब किए, फिर चंद्रबाबू नायडू से अलायंस कब किए, फिर बीजेपी से अलायंस कब किए, फिर खुद का पार्टी कब बनाया, ये सब सारे एक दिन पूरा आप अगर मौका दिए तो कौन कौन कहाँ घूम के आए, सबके बारे में चर्चा करने के लिए हम तैयार है। अगर आप कभी मौका दिए तो उसी के ऊपर एक दिन पूरा दिन हम चर्चा करेंगे। स्पीकर सर।